हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल VSM एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो आप सभी को पता ही होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो महाराष्ट्र बोर्ड है दैट इज़ HSC 12th स्टैंडर्ड का जो HSC बोर्ड है उसको कैंसिल कर दिया उसका एग्जामिनेशन को। एंड उसके बाद वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखने वाले हैं दैट इज़ MHT CT। और ऑलरेडी कल ही MHT CT से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस आ चुकी हैं। तो जिनको नहीं पता है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा एग्जैक्टली किस तरीके से एग्ज़ाम होगा और किस डेट को होगा एंड किस तरीके से होने वाले सारी चीज़ें। तो अगर आपको गाइडलाइंस देखनी है तो उसके लिए जो वेबसाइट है स्टूडेंट्स वो है आपका https://mhtct2021.mahacet दैट इज़ maharashtracet.org। आपको इस URL को कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है स्टूडेंट्स। तो जो ब्राउज़र है आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, मैंने गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। तो गूगल क्रोम में जा करके ये जो हमारा URL सेक्शन होता है उसमें आपको पेस्ट करो या टाइप करो, जैसे भी आपको समझे। जस्ट प्रेस एंटर। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करोगे ये आपका होम पेज आपको दिखाई देगा, जहाँ पे आपको लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सो अगर आप MHT CT के लिए अप्लाई करना चाहते हो और अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन हो तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको फिल करना होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस भी आई हुई हैं, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे नोटिफिकेशंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सो नोटिफिकेशंस में आप जब जाओगे तो नोटिस MHT CT 2021 ऑनलाइन एप्लीकेशन शेड्यूल, तो जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से एक फॉर्म ओपन होगा 1 पेज का, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि MHT CT 2021 एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्स इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन through state common entrance test. This is what state common entrance test Mumbai for academic year 2022 will be held at the various examination center within and outside Maharashtra state. So ये आपका एक तरह से देखा जाएगा तो ये आपका शेड्यूल है 8th जून 2021 दैट इज़ ट्यूसडे से लेकर के 7th जुलाई 2021 वेडनेसडे। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 मंथ का ड्यूरेशन दिया जा रहा है। किसके लिए? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी और उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो भी आपको वहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद 8th जुलाई से लेकर के 15th जुलाई, मतलब समझ जाइए कि आपको 1 वीक का आपको टाइम दिया जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट विथ एडिशनल लेट फी ऑफ ₹500 फॉर ऑल कैटेगरी। सो अगर आप इस 1 महीने के ड्यूरेशन में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करते हो तो आपको बाद में लेट फ़ी भी पे करना पड़ेगा, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, उनका लेट फ़ी रहेगा ₹500। ओके। एंड 15 जुलाई 2021 पेमेंट ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन मोड। सो 15 जुलाई से आपका एक्चुअल पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको 8 जून से लेकर के 7 जुलाई के बीच में फॉर्म भर देना है। स्टूडेंट्स अगर आप फॉर्म नहीं भरते हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में। लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है 8 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में तो आपको एक्स्ट्रा लेट फ़ी पे करना पड़ेगा, दैट इज़ ₹500। अदरवाइज जो अमाउंट है वही आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर? सो ये एक नोटिस ऑलरेडी जारी कर दी गई। साथ ही साथ आप डाउनलोड्स पे जाएंगे स्टूडेंट्स। तो डाउनलोड्स पे आपको लिखा है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर BTech एंड ऑल, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 20 पेजेस का एक इस तरीके से ओपन होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर, दैट इज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ CT टेस्ट। ओके। एंड इसके अंदर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से लिखी हुई हैं, जैसे एग्जैक्टली एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा एंड किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, राइट। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि अगर आपको ध्यान से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8th जून टू 7th जुलाई, देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विथ लेट फी फ्रॉम 8th जुलाई टू 15th जुलाई, पेमेंट इज़ ओके आफ्टर 15th जुलाई, एंड इशू ऑफ द एडमिट कार्ड टू बी नोटिफाइड लेटर। सो अभी तक एग्जैक्टली स्टूडेंट्स कोविड जो भी आपका पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से अभी तक उन्होंने एक गाइडलाइंस इन द सेंस कि आपका जो टाइम है वो डिफाइन नहीं किया है कि कब आपका एडमिट कार्ड इशू होगा और आपका एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन जो भी एग्ज़ाम होगा, ध्यान रखना, उसके 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 होता है आपका PCM के लिए और ग्रुप 2 आपका बच्चा होता है PCB। ये दोनों एग्जामिनेशन आपका शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में लिए जाएंगे। जो आपका शिफ्ट 1 है वो स्टार्ट होगा 7:30 मॉर्निंग 7:30 से, और जो आपका शिफ्ट 2 है वो आफ्टरनून 12:30 से स्टार्ट होगा। तो चलो हम बात करते हैं शिफ्ट 1 की, चाहे वो PCM हो चाहे वो PCB हो। सो आपको 7:30 AM एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल, जहाँ पर भी आपका सेंटर जाता है
उस एग्जामिनेशन हॉल में आपकी जो एंट्री होगी वो 7:30 से स्टार्ट हो जाएगी एंड जो आपकी लास्ट एंट्री है परमिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल इज़ व्हाट 8:45, मतलब आपको 8:45 तक एंट्री दी जाएगी, उसके बाद कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद 8:50 जैसे ही होगा 8:50 को आपको फर्स्ट लॉग इन टू द रीड इंस्ट्रक्शन, सो आपको इंस्ट्रक्शंस रीड करने के लिए कहा जाएगा एंड 9 o'clock आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 10 मिनट पहले आपको आपका क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाएगा एंड क्वेश्चन पेपर देने के बाद जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको क्लियरली रीड करना है एंड अकॉर्डिंगली आपको आगे काम करना है। सो 9 o'clock से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और जो आपका एग्ज़ाम है वो 12 o'clock को फिनिश होगा। ये जो एग्ज़ाम है आपका ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, राइट। सिमिलरली गाइस शिफ्ट 2 के लिए जो आपका एंट्री होगी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो होगा 12:30 और 1:45 लास्ट एंट्री होगी, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी एंड 1:50 को आपको जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है आपको दे दिया जाएगा एंड क्वेश्चन पेपर लेने के बाद आपको 10 मिनट का वक्त मिलेगा जिसमें आपको आपका जो इंस्ट्रक्शंस है उसको रीड करना है एंड जैसे 2 o'clock होगा एक बेल बजेगा एंड बेल के बाद आपका एग्ज़ाम आपको स्टार्ट करना है। अगेन ये एग्ज़ाम कब फिनिश होगा 5 o'clock पे। तो जो आपका एग्जामिनेशन है गाइज वो 3 hours का एग्जामिनेशन है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है कि पीसीएम ग्रुप एंड पीसीबी ग्रुप का मॉर्निंग शिफ्ट कब से कब तक का है, आफ्टरनून शिफ्ट कब से कब तक, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे दिया गया है। आपको जो भी डाउट होगा प्लीज़ आप ये आपका जो भी ब्रोशर दिया गया है इसको अच्छे से रीड करो एंड आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पेपर पैटर्न भी दिया है स्टूडेंट्स। सो पेपर पैटर्न में आपको मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टैंडर्ड 11th का यहाँ पे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और स्टैंडर्ड 12 से 40, मतलब और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2 मार्क्स का है। सो 10 2 20, 40 2 80, सो 80 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 100 मार्क्स एंड ड्यूरेशन इज 90 मिनट्स। देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बोलो कितना आपका 90 मिनट दैट इज 10 10 एंड 40 40 एंड इसी तरीके से अगर आपका बायोलॉजी है स्टूडेंट्स तो 20 एंड 80 का यहाँ पे दिया है और यहाँ पे जो भी आपका वेटेज है वो 1 मार्क्स का है। सिर्फ मैथमेटिक्स में वेटेज 1 मार्क्स का है, बाकी चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो सबका वेटेज मतलब मार्क्स पर क्वेश्चन इज व्हाट 1 मार्क्स। सिमिलरली उन्होंने यहाँ पर आपको 11th का दैट मीन्स आपको यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका 11th का पोर्शन है, उन्होंने एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर दिया है कि हम 11th के पोर्शन से क्या क्या पूछेंगे। फिजिक्स की बात करेंगे तो मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इसी तरीके से केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँगा मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री 2, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। सो ये आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस हैं जो कि 11th का पार्ट है। एंड स्टूडेंट्स सिंस 12th स्टैंडर्ड होल सिलेबस इज टू बी कवर्ड इन MHT CET 2021 हेंस इट इज़ नॉट रिप्रोड्यूस्ड हियर। सो आपका जो 12th स्टैंडर्ड है 12th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस एज इट इज़ कवर करना है आपको। ओके सो ये इस तरीके से आपका सिलेबस उन्होंने डिफाइन कर दिया है। सो ये पूरा का पूरा ब्रोशर आप रीड कर सकते हो, आपको जो भी डाउट है ये सारे के सारे डाउट आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि आपका MHT CET का एग्ज़ाम कैसे होगा, किस तरीके से आपकी एंट्री होगी, कौन कौन से सिलेबस हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया है। क्लियर। सो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो एंड जो भी डाउट रहेगा कभी भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात आपको मैं बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। एंड इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ सो दैट कि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले एंड उसका प्रॉफिट भी सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस प्लीज़ लाइक, subscribe my channel and please hit the bell icon for my latest videos.